वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 12 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी प्लस पैट 2026 एससी आरओ यूपी पीएससी आरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और तथा पुरस्कार से कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो कुल 115 कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार से जो है कुल 115 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और इसमें 7 लोग जो है वह फेलोशिप के लिए चुने गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसान पंजीकरण अभियान के क्रियान्वयन और प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देश भर में 10वां स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश किसान पंजीकरण अभियान में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान पंजीकरण अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य का जो है 85.19% जो है हासिल कर लिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। देश भर में किसान पंजीकरण अभियान के क्रियान्वयन के मामले में जो है और प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में मृतक अंगदाताओं की संख्या देश में सर्वाधिक दर्ज की गई? तो देश में सर्वाधिक जो है यह तमिलनाडु में दर्ज की गई। तमिलनाडु में मृतक अंगदाताओं की संख्या जो है देश में सर्वाधिक रही और भारतीय अंगदान दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस संस्था ने सुअरों के लिए भारत का पहला MA104 सेल लाइन आधारित जीवित छिड़ित अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका विकसित किया है? यह टीका विकसित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के का संस्थान है भोपाल में। ICAR का राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग पशु रोग संस्थान ICAR NIHSAD के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है यह MA104 टीका जो है तैयार किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कहाँ किया है? तो यह विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका शिलान्यास किया गया है भारत की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा का। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2012 में हुई थी। 2012 में इसे पहली बार मनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड्स में किस संस्थान को प्रतिष्ठित बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह प्रकाशन विभाग DPD को जो है प्रदान किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। देश में एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2015 के 523 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो जो 2025 में एशियाई शेरों की गणना हुई थी उसके अनुसार जो है देश में एशियाई शेरों की जो कुल संख्या है वह 891 है और प्रमुख रूप से जो देश में एशियाई शेर पाए जाते हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं।
गुजरात में। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार के परामर्श से वहां के 27 स्थानों, भौगोलिक संरचनाओं को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्रों पर उनके नाम के साथ साथ चिन्हित किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के 7 स्थानों और भौगोलिक संरचनाओं को जो है अपने आधिकारिक मानचित्र में जो है चिन्हित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो यह एसोचैम के द्वारा आयोजित किया गया, एसोचैम। सी ऑप्शन इसका सही है। 12 अगस्त 2026 को किस राज्य सरकार ने बेंगलुरु में तथ्यकोश नामक एक सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? यह डेटा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, तथ्यकोश। 11-12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिजिटल ट्विन और मिशन क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन पर राष्ट्रीय सेमिनार नेत्रा 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है DRDO के द्वारा किया गया बेंगलुरु में, नेत्रा 2026 का। 12 अगस्त 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आधिकारिक थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की जो थीम है वह डिफरेंट कॉन्टेस्ट कॉमन एस्पिरेशन। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसकी 2026 की जो थीम रखी गई है डिफरेंट कॉन्टेस्ट कॉमन एस्पिरेशंस, यह इसकी थीम है। हाल ही में किस देश की संसद ने मौत की सजा को खत्म करते हुए इसे सश्रम कैद में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है? और ऐसा करने वाला अरब दुनिया का कौन सा पहला देश बन गया है? तो यह जो पहला अरब कंट्री बना है वह लेबनान बना है, जिसने देश में मौत की सजा को जो है खत्म कर दिया है, इसे उम्र कैद में बदल दिया है, सश्रम। तो इसका सी ऑप्शन सही है और यह पहला अरब देश बना है, लेबनान। सरकारी ई बाजार जेम ने 9 अगस्त 2026 को अपने संचालन के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो इसने 9 अगस्त 2026 को पूरे 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपने संचालन के, और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में जेम पोर्टल को लॉन्च किया गया था और इससे खरीदारी के ये इस पोर्टल से खरीदारी के मामले में जो है अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसने अपने संचालन के 10 वर्ष पूरे किए हैं 9 अगस्त 2026 को। भारत ने 31 जुलाई 2026 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है? तो भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता जो हासिल किया है वह 300 गीगावाट का 300 गीगावाट की क्षमता जो है भारत ने हासिल कर लिया है। और भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है जो गैर जीवाश्म ईंधन से होगी, यानी सौर से, पवन से, इन सब से जो है इसका उत्पादन किया जाएगा बिजली का। तो यानी इसका लगभग है जो लक्ष्य है उसका 60% जो है हासिल कर लिया है भारत ने। तो इसका ए ऑप्शन सही है। बुखारेस्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्र दल ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारतीय छात्रों के दल ने जो है कुल 4 पदक हासिल किए हैं, 4 पदक। इसमें 1 स्वर्ण है और 3 कांस्य हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना के लिए मौत की सजा सुनाई गई है? तो यह सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। इनको जो है वो देश की अदालत ने जो है मौत की सजा सुनाया है और इस टाइम ये जो है रूस में है, देश छोड़ के जो है भाग गए थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगस्त 2026 में भारतीय मूल की 11 वर्षीय किस खिलाड़ी ने
ब्रिटेन की सबसे युवा महिला शतरंज चैंपियन बनने का इतिहास रचा है? तो इनका नाम बोधना शिवनंदन है। बोधना शिवनंदन है। यह जो है भारतीय मूल की हैं और ब्रिटेन की जो है सबसे युवा महिला शतरंज चैंपियन बनी हैं। और इन्होंने यह उपलब्धि जो हासिल किया है, यह कोवेंट्री में आयोजित 2026 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में जो है इन्होंने महिला वर्ग का खिताब जीता है। इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 डिवीजन ए का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो यह खिताब जो है उड़ीसा की टीम ने जीता है और मध्य प्रदेश की टीम को हराकर जो है उड़ीसा की टीम ने यह 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के डिवीजन ए का खिताब जीता है। डी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों यह 12 अगस्त 2026 का करंट अफेयर था, जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप यूपीपीएससी आरओ प्री 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर स्टडी मटेरियल, वीडियो, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं। और सब कुछ जो है एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ अपडेटेड होगा। 60 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें आपको 30 फुल लेंथ होगी, 12 सेक्शनल हिंदी के टेस्ट होंगे, 10 जीएस सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 साथ में रीजनिंग के टेस्ट सीरीज होंगी। 8000 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी पेड क्विज कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी, प्री के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से जाकर आप यह बैच 2599 रुपये में जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 9 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। लोहिया एरोस्पेस सिस्टम्स ने इजराइल की मित्सुबिशी कंपनी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली वाणिज्यिक बड़े फॉर्मेट वाली 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने का समझौता किया है? यह सुविधा जो है कानपुर में स्थापित की जाएगी। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? जिन्होंने 10 अगस्त 1893 को पहली बार मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था, तो यह रुडोल्फ डीजल के याद में जो है 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राज्य का पहला सरकारी स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर, सांपों का जहर निकालने और शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु के किस बंदरगाह को भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली है? यह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को मिली है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता का पता लगाया है? यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पता लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 अगस्त 2026 को विमोचित की जाने वाली भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका जो शीर्षक है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, इनकी पुस्तक है, इनकी आत्मकथा है रामनाथ कोविंद जी की। हाल ही में एपी ईडा ने त्रिपुरा के किस किसान उत्पादक संगठन द्वारा दुबई को 1 मीट्रिक टन सरसों के शहद के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की गई है? तो यह जो संगठन है यह डेरगांग एपीओ है। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाले भारतीय संस्थान हथकरघा प्रौद्योगिकी IIHTS के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को निम्नलिखित में से किस नाम से आयोजित किया जा रहा है? तो यह इसका नाम IIHT सूत्र 2026 है। अगस्त 2026 में आयोजित विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास 2026 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संपन्न हो रहा है? यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। शेरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने और उन्हें बचाने के लिए हर साल विश्व शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है।
हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तेज गेंदबाज जॉन टर्नर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह इंग्लैंड से हैं। भारत ने अगस्त 2026 में जेनेवा स्थित किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय को कूटनीतिक और सांस्कृतिक सद्भाव के तहत 5 भारतीय मोर दान दिए हैं? तो यह संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को दान दिए हैं। क्रोल इंडिया की 2025 की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गया है? तो यह शाहरुख खान बने हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने परिवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में तमिल थाई वाजतू राज्य गीत से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? ये तमिलनाडु सरकार ने पारित किया है। हाल ही में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्बला ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला है। 7 अगस्त 2026 को किन 3 देशों ने मक्का में ऐतिहासिक मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इसमें शामिल है मक्का समझौते में। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने भद्रवाह स्थित किस ऐतिहासिक किले के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये रतनगढ़ किले के लिए मंजूर किए गए हैं। तो दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।